डाइएजोनियम लवण के विरचन बोले तो निर्माण, फॉर्मेशन की विधि। सही। और अब आप ब्लू पेन से इसके अंदर लिखेंगे एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री C। या प्यारे बच्चों अगर आप केल्विन में लिखना चाहें तो ये आपको लिखा मिल सकता है 273 से 278 केल्विन। सही प्यारे बच्चों। ताप पर कराने से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। प्यारे बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है वो एक डाइएजोनियम लवण है। सही। तो आप कंफ्यूज मत होना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है वो एक डाइएजोनियम लवण है, एरोमेटिक वाला। सही है। इस अभिक्रिया को हम डाइएजोनीकरण, डाइएजोटाइजेशन भी कहते हैं। ये बात याद रखना, ये आपसे अलग सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाई ये बताओ कि डाइएजोनीकरण क्या है, और आया हुआ क्वेश्चन भी है और हमने आपको कराया भी है। चलिए अब आप इस पूरी बात को रिएक्शन से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों हमें लेना क्या है, सर हमारा अभिकारक है, रिएक्टेंट है कौन, एनिलीन। कैसे बनाएंगे, देखो बेंजीन रिंग ऐसे ऐसे ऐसे, सही, ऐसे ऐसे। अब जो विस्थापनी इलेक्ट्रॉन है वो चाहो ऐसे दिखा दो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। या फिर विस्थापनी इलेक्ट्रॉन को, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी दिखा सकते हो। और यहां पर लगा दो NH2 और इसी को हम कहते हैं एनिलीन। सही बच्चों, क्या कहते हैं, एनिलीन। और प्यारे बच्चों हम एनिलीन को फेनिल एमीन भी कह सकते हैं, हम इसको बेंजीन एमीन भी कह सकते हैं, और हम इसको एमिनो बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। सही। फिर हमें क्या लेना है, सर हमें ये लेना है, चलिए भाई ले लेते हैं NaNO2। इसका नाम क्या बताया था मैंने, कमेंट्स में बताना। और HCl ले लिया जी सर। टेम्परेचर कितना करना है, टेम्परेचर हमें करना है 0 to 5 डिग्री, या चाहो तो केल्विन में लिख सकते हो, 273 से 278 केल्विन। अब प्यारे बच्चों ये हमारे अभिकारक बोले तो रिएक्टेंट्स, और इनसे क्या बनेगा प्रोडक्ट ये हमें समझना है, बहुत ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करें, ये कितना है 2 है, तो यहां पर 2 लगा दीजिए। अच्छा सर क्या करेंगे, देखो ये Na लो और यहां से Cl लो, बताओ क्या होगा, यहां से निकल गया सर NaCl, NaCl यहां से चला गया। सही। देखो यहां की चीजें यहां दिखाओगे तो माइनस, यहां की चीजें यहां दिखाओगे तो माइनस लगाओगे। सही है। चाहो तो आप इसे इधर भी, चाहो तो आप इसको इधर भी लिख सकते हो, तो प्लस NaCl करके लिख सकते हो। सही है। चलो भाई इसका रोल खत्म हो गया। अब देखो याद रखना यहां पर एक Cl बचा है, यहां पर अभी एक Cl बचा है। ओके अब क्या करना है, देखो बच्चों ये कितने हैं सर, ये 2 हाइड्रोजन है, और ये यहां से एक ऑक्सीजन ले लो, तो बताओ क्या बनेगा सर, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो यहां तो बन जाता है जल H2O। चलिए भाई अब देखो इसका सबका रोल खत्म हो गया, बस यहां पर एक Cl बचा है, इतनी बात याद रखनी है। सही। अब देखो बच्चों यहां पर क्या बचा, यहां पर सर हमारे पास N बचा है, और यहां पर हमारे पास एक O बचा है। अब क्या करें, देखो ये क्या है सर, ये 2 हाइड्रोजन है, और यहां से ये क्या है सर, ये ऑक्सीजन है, तो क्या बन जाएगा H2O, तो मतलब 2H2O यहां से निकल जाएंगे। अब मुझे बताइए क्या बचा आपके पास, सर हमारे पास N बचा है और हमारे पास Cl बचा है, और यहां से हमारे पास ये बचा है। देखो भैया ऐसे 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 ये बचा है। सही, ये बचा है। अब देखो ये N है, इसके साथ जोड़ दो तो बन जाएगा N2। सही। ये Cl है, इसके साथ जोड़ दो और यहां पर पॉजिटिव लगा दो और यहां पर नेगेटिव, इसी को हम कहते हैं ये कौन, बेंजीन। सही है सर, बेंजीन, चाहे हिंदी में लिख लो ना अंग्रेजी में आपकी मर्जी, 2 बोले तो डाई, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। सही, जो कि एक क्या है, डाइएजोनियम लवण है। बताइए बात समझ में आई, बताइए कितनी आसान ये रिएक्शन हो गई, और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, समझ गए होंगे। अब प्यारे बच्चों चाहो तुम रिंग के स्थान पर, जो रिंग है ना इसके स्थान पर C6H5 लिख सकते हो, और साथ में कौन है, NH2। इसी तरह से आप यहां भी कर सकते हो भाई, रिंग के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, चाहो तो, नहीं तो ऐसे रहने दो, मर्जी है आपकी, C6H5 और साथ में कौन है, N2, इस पर पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव। चलिए नोट कर लीजिए, आपकी रिएक्शन हो गई।
प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं इस रिएक्शन में। मैं आपको पहले भी ये रिएक्शन करा चुका हूं, तो वहां भी मैंने आपको समझाया था। देखो, इन दोनों के मिलने से, देखो ये H है और ये क्या है, NO2, HNO2। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, HNO2 बनता है। इसे हम कहते हैं नाइट्रस अम्ल। क्या कहते हैं, नाइट्रस अम्ल। क्या कहते हैं, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस एसिड, जो कि अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। बात समझ में आ गई है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो आपको ना ये लिख कर ना दे और ये दे दे कि इससे रिएक्शन कराओ, तो जब भी यही बनेगा। सही समझ रहे हो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो ये जो होता है अस्थायी होता है, तो हम इसे डायरेक्टली रिएक्शन में यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको हमें ताजा तैयार करना पड़ता है। तो इसको तैयार कैसे करते हैं, इन दोनों की अभिक्रिया से। समझ रहे हो। तो कंफ्यूज मत होना। चलिए नोट कर लीजिए।